आपने आज एक नया वर्ड सुना है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमारे देश में कब लागू हुआ था? 24 मार्च 2017। मतलब ये डेट है पार्लियामेंट से पास होने की। पार्लियामेंट में पास हो गया था ये बिल 24 मार्च 2017 को, और इफेक्ट में लाया गया, यानी फोर्स में लाया गया, लागू किया गया 1 जुलाई 2017। पेट्रोल को और अल्कोहल को, इन दो प्रोडक्ट्स को छोड़कर बाकी सब पे जीएसटी लगता है। ये क्या है? एक्सेप्शन है जीएसटी। पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता और अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता। टारगेट था जीएसटी लाने का, वन नेशन वन टैक्स। अलग अलग टैक्स को मिला दिया गया। कौन कौन से टैक्स जीएसटी में आए? जीएसटी में 3 लेवल बने, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे कंबाइन किया गया। सेंट्रल लेवल पे तो एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल लेवल पे बात करें तो एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सेंट्रल सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स, इन तीनों को जीएसटी में शामिल कर लिया गया। और अगर स्टेट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट पे, स्टेट लेवल पे, तो एंटरटेनमेंट टैक्स, जो कि आप मूवी शोज देखने जाते हो या ये गेमिंग करने जाते हो, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट जिसको बुलाते हैं, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, ऑक्ट्री एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, ऐसे करके एक पूरी लिस्ट है जो किसमें शामिल कर लिए गए, ये सारे टैक्स जीएसटी। तो इस तरीके से जीएसटी तैयार हुआ। और जीएसटी की रेट्स हैं कॉमन जो थी, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। लग्जरी आइटम्स पे 28, मैक्सिमम गुड्स या सर्विसेज पे 18, स्टैंडर्ड रेट है 12, कॉमन यूज वाले आइटम्स पे 5% और एसेंशियल आइटम्स में 0%। क्या जीएसटी सर बिजनेसमैन की, हाँ बोलो बेटा। सर अल्कोहल पे क्यों नहीं है? एल्कोहल पे क्यों नहीं है? ये मोदी जी से पूछो आप जाके क्यों नहीं है। अशोक गहलोत जी से पूछो क्यों नहीं है। उनकी इच्छा, उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने कहा इस पे अपन अलग से टैक्स वसूलेंगे, इस पे लोग ज्यादा पीते हैं, ज्यादा पैसा बनाएंगे। चलिए, जीएसटी बिजनेसमैन के लिए इनकम है कि असेट है? एसेट है। एसेट। एसेट। ठीक है। अब चेन कैसे चलती है ये समझने की कोशिश करना। जैसे हमारा ये उत्कर्ष, स्पेलिंग सही लिखी है ना मैंने, उत्कर्ष? नहीं सर। सर देखना, ये आई बोलेगा लास्ट में उत्कर्ष। हाँ वही। ये हमारा उत्कर्ष, ये हमारे बाला भैया, और ये हमारे संचेती भैया। संचेती कंज्यूमर है, बाला जो है वो प्रोड्यूसर है, और हमारा उत्कर्ष जो है वो क्या है भैया? हमारा सप्लायर है। यानी कि उत्कर्ष किससे खरीदता है? बाला से। और फिर उत्कर्ष किसको बेचता है? संचेती को। यानी कि जब बाला ने उत्कर्ष को गुड्स बेचे, तो क्या उत्कर्ष ने जीएसटी बाला को दिया कि नहीं दिया? तो यहां पे जब उत्कर्ष ने करी परचेज, तो परचेज पे जो टैक्स गया उसको बुलाते हैं इनपुट। फिर उत्कर्ष ने करी संचेती को सेल, तो संचेती से टैक्स कलेक्ट किया कि नहीं किया? किया। तो इसको बुलाते हैं आउटपुट। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ये देखो कि 10,000 का इनपुट पहले से टैक्स में उत्कर्ष दे चुका है, और उत्कर्ष ने 12,000 का टैक्स कलेक्ट किया, तो उत्कर्ष को और कितना टैक्स देना बाकी है? सर 2000। आ गया आउटपुट माइनस इनपुट। इसलिए जीएसटी जो है, ये जो टैक्स है, ये टैक्स कौन भरेगा? ये टैक्स उत्कर्ष भरेगा। उत्कर्ष ये बोल रहा है कि जिस गुड को मैंने खरीदा बाला से, उस पर मैं 10,000 तो सरकार को ऑलरेडी दे चुका हूं। अब अगर ये सामान मैंने बेचा और मैंने 12,000 रुपए का टैक्स कलेक्ट किया, तो 2,000 रुपए मेरे पास ज्यादा है, वो सरकार मेरे से ले लेगी। तो ये परचेजर के लिए असेट है और सेलर के लिए लायबिलिटी है। बात क्लियर हो गई? जो परचेज कर रहा है उसके लिए तो क्या है? असेट। और जो सेलर है उसकी इनकम नहीं है, उसकी क्या है? ये लायबिलिटी। ये जो 2,000 रुपए उत्कर्ष के पास ज्यादा है, ये इसकी लायबिलिटी है। ये इसको किसको देना है? सरकार को देना है। बात समझ में और आई? हाँ जी। और अगर सर ये नहीं दे तो?
ये नहीं दे तो फिर इस पे कार्रवाई होगी। फिर एक नीली बत्ती वाली गाड़ी आती है, उसमें 4 लोग आते हैं अच्छे इज्जत से टाई वाई पहन के, फिर वो फाइन वाइन लगा देते हैं, फिर उनकी भी नहीं सुनो तो फिर कोर्ट जाना पड़ जाता है, फिर उनकी भी ना सुनो तो जेल भी जाना पड़ जाता है। अब जीएसटी के टाइप्स की बात करते हैं। किसी ने हैंड रेस करा, कोई डाउट? टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी के 3 टाइप आपने देख ही लिए हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल स्टेट का मतलब एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहां पे आप इसको यूटी जीएसटी भी बुला सकते हो। यूटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनियन टेरिटरी को। और आई यहां पर किसको डिनोट कर रहा है? आई डिनोट कर रहा है इंटीग्रेटेड। आई किसको डिनोट कर रहा है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को। ये इंटीग्रेटेड वर्ड क्यों आया सर? जब भी इंटर स्टेट सेल होती है, यानी कि राजस्थान से हरियाणा, स्टेट बदली कि नहीं बदली? स्टेट बदली कि नहीं बदली? राजस्थान से हरियाणा। तो इसको बुलाते हैं इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट पे सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगता, इंटर स्टेट पे क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है। और ये सारा का सारा आईजीएसटी किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। लेकिन इंट्रा स्टेट होती है। इंट्रा स्टेट का मतलब राजस्थान के राजस्थान में, जयपुर से कोटा, तो ऐसी को क्या बुलाएंगे? ऐसे ट्रांजेक्शन को क्या बुलाएंगे? परचेज सेल को इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा। सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा। सर तो सिर्फ एसजीएसटी कहाँ लगेगा? एसजीएसटी अकेला कभी भी नहीं लगेगा। और सीजीएसटी भी अकेला कहीं नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अब ये है संकट की सर, टैक्स भी हो और डिस्काउंट भी हो तो कैसे चार्ज करना है। तो फॉर्मेट देख लेते हैं। लिस्ट प्राइस जो भी आपकी है उस पे सबसे पहले तो लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद ऐड कर दो या तो सीजीएसटी एसजीएसटी ऐड हो जाएगा या फिर आईजीएसटी ऐड हो जाएगा। और उसके बाद जो अमाउंट आ रहा है इस पे लेस करेंगे कैश डिस्काउंट। और अगर इसका भी टुकड़ा हो रहा है तो उस टुकड़े पे कैश डिस्काउंट लगेगा और फिर फाइनल अमाउंट निकल के आएगा। क्लियर है? यानी टीडी और सीडी के बीच में क्या ऐड हो जाएगा? जीएसटी ऐड हो जाएगा। बात समझ में आई मेरी? यस सर। चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कल इनके न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। अपने रजिस्टर को घर पे एक बार दोबारा उठाना, सारे फॉर्मेट्स को रिवाइज करना और दिमाग में याद कर लेना कि परचेज बुक में 10 कॉलम में क्या क्या नाम है, सेल्स में क्या है, सेल्स बुक में क्या है, सेल्स रिटर्न में क्या है। कल मिलते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।